एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्विंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एम्पलीफायर के लिए पावर सप्लाई कैसे बनाया जाता है। 2SC 5200 और 3055 एम्पलीफायर के लिए 3030 10 एम्पियर का मैं एक पावर सप्लाई बना रहा हूं, जो कि मैं अपने एम्पलीफायर में यूज़ करूंगा। तो इसके लिए मैंने डायोड ब्रिज, मेटल ब्रिज और यहाँ पे 2 कैपेसिटर और 3 IC का यूज़ किया है। तो इनके बारे में डिटेल में वीडियो में आगे में देखेंगे। और ये मेरे पास एक पुराना इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, 24 वोल्ट इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लोड देता है। तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में देखते हैं। चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। यहाँ पे जो मैं ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, 24 वोल्ट इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है। तो इसके प्राइमरी साइड 0 मतलब न्यूट्रल, उसके बाद 170 का टर्न, उसके बाद 200 का एक टेपिंग और 230 वोल्ट का एक टेपिंग और 280 वोल्ट का एक टेपिंग है। उसके बाद इधर 12 0 और 0 24 और इधर 15 0 15। अगर आप 280 वोल्ट में देंगे, अगर 170 वोल्ट में 230 वोल्ट इनपुट करेंगे, मतलब घर में वोल्टेज कम रहता है, 200 के आसपास रहता है, 250 तो 230 तो नहीं रहता। तो अगर आप यहाँ पे इनपुट देंगे, ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा ओवरलोड करके चलाएंगे, तो आपको यहाँ पे 30 मिल जाएगा। मतलब आप इससे आराम से 2SC 5200 और 3055 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ड्राइव कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर 500 MVA का है, 550 VA का है, और ये मैंने पुराने इन्वर्टर से निकाला है। ये बहुत ही अच्छा लोड देता है। इससे आप आराम से 500 वाट का लोड ले सकते हैं, लेकिन 300 वाट का लोड लीजिए तो इस पर कोई हीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं इससे एक एम्पलीफायर बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कैबिनेट और बाकी कंपोनेंट खरीद लिया है। तो उसके बारे में वीडियो जल्दी आने वाला है। इस वीडियो में हम स्पेशली देखेंगे कि पावर सप्लाई को कैसे डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर, जिससे कोई एम्पलीफायर में नॉइज़ ना आए। तो ये रहा ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर को टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर को सीरीज बोर्ड में लगा लेता हूँ, क्योंकि कोई भी फॉल्ट होगा तो सीरीज बोर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ पावर सप्लाई को। तो हल्का सा जल रहा है, एकदम हल्का सा, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर को ओवरलोड मतलब ओवर वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा जल रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं जलना चाहिए। अगर ज़्यादा जल रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे सेकेंडरी में कोई भी 2 वायर आपस में शॉर्ट होगा, ऐसा फुल जलेगा, उसका मतलब आपको देख लेना है कि इसमें कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। तो आपको मेन लाइन में कनेक्ट करने से पहले सीरीज बोर्ड में कनेक्ट करके देख लेना है कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, मतलब जितना लोड लेना चाहिए उस हिसाब से लोड ले रहा है कि नहीं। तो ठीक सही है। तो उसके बाद हम वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मीटर को 600 वोल्ट के रेंज में रखता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज न्यूट्रल पे ब्लैक वायर, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 167। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज बोर्ड पे लगा हुआ है, तो वोल्टेज कम दिखा रहा है। और आउटपुट में 30 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे 45 के अराउंड मिलना चाहिए। तो एक्चुअली ये सीरीज बोर्ड में कनेक्ट है, इसलिए वोल्टेज कम दिखा रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट मेंस में लगाता हूँ। ये मैंने मेंस पे लगा दिया है। तो अब इसका इनपुट वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। तो अब इसका इनपुट वोल्टेज है 220। तो परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो 220 है, और इसके बाद ये वाइंडिंग है, ये टेपिंग है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई। तो एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर के साथ साथ स्टेबलाइजर का ऑटो ट्रांसफार्मर भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 220 वोल्ट जाकर यहाँ पे 400 वोल्ट मतलब 440 वोल्ट, तो फेज टू फेज वोल्टेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करके आपके घर में अगर वोल्टेज कम आ रहा है, तो आप यहाँ पे कम वोल्टेज इनपुट करके ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास 2 फेज आ रहा है, तो आप 440 वोल्ट से भी ये ट्रांसफार्मर से आपका एम्पलीफायर ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आपको वाइड रेंज मिल जाता है वोल्टेज का, 0 से 200 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक। इस साइड का आप वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 0 पे मैं रख रहा हूँ और ये पर देखिए यहाँ पे 20 और 20, तो 20 का ट्रांसफार्मर का हिसाब से आउटपुट दे रहा है। लेकिन इसको जब मैं डीसी करूँगा, मतलब इन दोनों पे मुझे अभी मिल रहा है 40 वोल्ट। इस 40 वोल्ट को मैं जब डीसी करूँगा तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अराउंड 50 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। तो 60 वोल्ट के आसपास भी मिल जाएगा वोल्टेज, अगर घर पे ज़्यादा आ रहा है तो अप्रोक्स आपको 25 का सप्लाई मिल जाएगा, जिससे आपका एम्पलीफायर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। क्योंकि इसका एम्पियर बहुत ही हाई है 10 एम्पियर, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेस मिलेगा। इसका ब्रिज रेक्टिफायर के सेक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक मेटल डायोड, जो कि है आपका KBPC 5010। ये 1000 वोल्ट 50 एम्पियर का एक मेटल ब्रिज है, जो कि आपके आउजा के मशीनों आउजा के एम्पलीफायर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये भी आपको आउजा के एम्पलीफायर में देखने को मिलेगा, 63 वोल्ट 10,000 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर बहुत ज़्यादा है और इसका वोल्टेज भी मुझे प्रॉपर डीसी चाहिए, तो मैं थोड़ा अच्छे वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ मेटल ब्रिज का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एम्पलीफायर में बहुत ही ज़्यादा लोड देने वाला हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वोल्टेज स्टोर करने के लिए पॉजिटिव 30 वोल्ट स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे एक 7812 IC का यूज़ करके यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट ले लूँगा रेगुलेटेड, और यहाँ पे नेगेटिव 30 वोल्ट को स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे 7912 नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर को रेगुलेट करके नेगेटिव 12 वोल्ट ले लूँगा। ये वेस्टेबल बोर्ड में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट और ग्राउंड। और यहाँ पे एक 7805 लगा हुआ है, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट दे देगा, जिसके मदद से मैं ब्लूटूथ कार्ड और म्यूजिक प्लेयर को चलाऊँगा, और एक फ़ैन को। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए और कुछ ही सब्सक्राइबर और कुछ ही वॉचर की मतलब नीड है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसका असेंबली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये दोनों कैपेसिटर का क्या काम है। तो ये जो 7812 IC है, तो इसका जो आउटपुट 12 वोल्ट है, तो उसको फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर है, और उसके साथ हाई वैल्यू का कैपेसिटर है, और इसके साथ एक लो वैल्यू का कैपेसिटर है। तो इस दोनों को लगाने का रीज़न है कि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ही कम हो जाता है, आपका नॉइज़ ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर और लो वैल्यू का कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप हाई वैल्यू का कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड तक लगा सकते हैं, लेकिन इतना नीड नहीं है यहाँ पे जस्ट एम्पलीफायर प्री एम्प बोर्ड चलेगा, तो बहुत ही 100 भी चल जाएगा, तो परफेक्ट है ये, इसमें नॉइज़ नहीं आता है। और लो वैल्यू का 104, 221 इस तरह का वैल्यू का लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं इसका जो कनेक्शन है कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है।
दोस्तों मेरे चैनल में व्यू के अनुसार उतने सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे AC कॉर्ड खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वायर आ रहा है, ये 30 या 20 कह सकते हैं आपके ट्रांसफार्मर के अनुसार। तो सबसे पहले इसको, ये जो बीच वाला वायर है इसको मैं ग्राउंड के लिए, रेफरेंस वोल्टेज के लिए ग्राउंड ले लूँगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे 40 वोल्ट AC मिलेगा। तो इस 40 वोल्ट AC को मुझे DC करना है, तो मैं ये ब्रिज चिप का मेटल ब्रिज का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कनेक्शन होता है। तो जहाँ पे AC लिखा हुआ रहता है तो वो वाला पॉइंट और उसका उल्टा वाला पॉइंट, ये दोनों AC का टर्मिनल होता है। और जहाँ पे प्लस लिखा हुआ होता है तो ये वाला प्लस और उसका उल्टा वाला नेगेटिव होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला AC लिखा है तो ये AC, ये दोनों AC, और ये वाला प्लस लिखा है तो ये प्लस, और ये वाला नेगेटिव DC। तो चलिए इसके अनुसार ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले AC का 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे AC के साइड मैं आपको दिखाता हूँ। ये AC के साइड में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये एक वायर कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये दूसरा वायर, ये मेटल ब्रिज जो आप हीटसिंक से कस देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्पियर उठा सकता है। मतलब आपके एम्पलीफायर में पावर सप्लाई के लिए बहुत तगड़ा है ये मेटल ब्रिज। नॉर्मल डायोड यूज़ नहीं करता क्योंकि बहुत फ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा ओवरलोड करके चलाता हूँ। मतलब बहुत सारे ऊपर एक्शन पैरेलल करता हूँ। यहाँ पे जो DC आउट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस जो लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत ही काम का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, एम्पलीफायर और बहुत सारा काम का प्रोजेक्ट। और मेरे चैनल में आपको बहुत सारे काम का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप जाके मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक बार एक्चुअली इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग का, मतलब 25 के सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग का सोल्डरिंग आयरन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब मेटल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डायोड को सोल्डरिंग करते समय थोड़ा सा हीटिंग ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये एक वायर सोल्डरिंग हो गया और यहाँ पे दूसरी वायर में सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने वायर कनेक्ट कर लिया है। ये जो प्लस वाला है तो ये प्लस और नेगेटिव, एक्चुअली ये अभी DC बन चुका है लेकिन ये प्योर DC नहीं है, क्योंकि इसमें रिपल है। जो साइन वेव का जो आउटपुट फुल ब्रिजेक्टिव है, आउटपुट होने के बाद अगर ये 50 हर्ट्ज़ का सप्लाई है तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज़ का रिपल है। तो 100 हर्ट्ज़ का ये DC है, मतलब DC है लेकिन 100 हर्ट्ज़ का इसमें फ्रीक्वेंसी है, AC मिक्स है। तो इसको आप सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों कैपेसिटर है इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव होता है तो कैपेसिटर का ये नेगेटिव होता है, एक साइड स्ट्रिप होता है। तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव और ग्राउंड पे ग्राउंड। तो उसी हिसाब से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला ग्राउंड है, ट्रांसफार्मर के सेंटर टाइप से आया है। तो इसको मैं दोनों कैपेसिटर का जो ग्राउंड है उसमें सर्किट के ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो मेटल ब्रिज का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसको मैं कैपेसिटर के पॉजिटिव से, मतलब ये नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका पॉजिटिव से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो नेगेटिव है मेटल ब्रिज का आखिरी वाला वायर, ये जो नेगेटिव का वायर है, ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव के उल्टी तरफ, इस नेगेटिव के वायर को मैं नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इसको पावर देके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, पावर देके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको सीरीज़ बोर्ड पे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी में कोई भी शॉर्टिंग होगा तो आपको ब्लास्ट भी हो सकता है कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड पे टेस्ट कीजिए, उसके बाद मेन लाइन पे कनेक्ट कीजिए। तो ये सीरीज लाइन पे थोड़ा सा ग्लो होकर कम हो गया,
क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर वोल्टेज पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। पहले जो ग्लो करके बुझ गया तो वो कैपेसिटर चार्ज होने के टाइम जो करंट ले रहा था उसके लिए वो ग्लो कर रहा था। तो मैंने इसको मेन सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया है क्योंकि ये ओके कंडीशन में है। तो अभी वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट में एसी कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेटल ब्रिज पे जो इनपुट में एसी आ रहा है तो उसको मैं मेजर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनपुट में 40 वोल्ट आ रहा है। तो इसको डीसी करेंगे तो आपको आराम से 60 वोल्ट या 50 वोल्ट के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज में देख लेते हैं। इसको डीसी में करते हैं तो मुझे यहाँ पे 56 वोल्ट डीसी मिल रहा है। और अगर ये पे ग्राउंड से देखते हैं तो पॉजिटिव 28 वोल्ट, नेगेटिव 28 वोल्ट, इसका मतलब प्लस माइनस 30 वोल्ट आपको मिल रहा है। और इसके बाद ये आपका जो रेगुलेट हो रहा है, रेगुलेट होने के बाद कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको देख लेते हैं। या फिर रेगुलेट होने के बाद इसका रेगुलेशन के बाद देख लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। तो एक वायर को मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पे लगा देता हूँ। एक ग्राउंड पे लगा दिया। उसके बाद ये 7812 IC का इनपुट है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज में दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज, इनपुट 28 वोल्ट और इसका आउटपुट वोल्टेज 11 वोल्ट और इसका इनपुट वोल्टेज माइनस 28 वोल्ट और इसका आउटपुट वोल्टेज माइनस 11 वोल्ट। तो ठीक ही है। और उसके बाद ये 7805 का इनपुट वोल्टेज 28 वोल्ट, इसका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, 4.85 वोल्ट। तो ठीक है, इसका सभी सप्लाई बराबर है। तो इसके मैंने जो फ्लिपकार्ट से पीसी मंगाया है तो इसके साथ में 280 5200 और 1943 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाना हो तो इसके यहाँ पे मैं ये पावर सप्लाई यूज़ करूँगा। तो उसका वीडियो जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों मैं मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके और कमेंट करके जाइएगा वीडियो कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।